वेलकम दोस्तों, मैं हूं कोड जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर मैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड बताऊंगा जिनके बेस के आधार पे अगर पति उन ग्राउंड को यूज करता है तो वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है, पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो वो 10 ऐसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, उनमें पति को जजमेंट लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर वो उन 10 ग्राउंड को यूज कर लेता है और उनके एविडेंस दे देता है तो यहाँ पे वो पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो यहाँ पे एक वकील होने के नाते पूरी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आसान शब्दों में क्लियर करने वाला हूँ, तो बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और पतियों के भी ये वीडियो काम आ सके। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो मेरे से बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मेरे नंबर भी दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ग्राउंड आता है कि अगर दोनों पति और पत्नी आपसी सहमति से अलग अलग रह रहे हैं, आपसी सहमति से अलग अलग रह रहे हैं और दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि वो दोनों अलग अलग ही रहेंगे। यहाँ पे उन्होंने पहले ही मेंटेनेंस वगैरह का, मतलब जो भी सेटलमेंट है उनकी लाइफ का, फ्यूचर का, वो सारा का सारा डिसाइड कर लिया है। तो यहाँ पे पति पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगा, यानी कि इस बेस के आधार पे भी वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो ये पहला ग्राउंड है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ दूसरा ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड ये आता है कि अगर पत्नी बिना युक्ति युक्त कारण की, कोई कारण नहीं है और बिना वजह पति को छोड़ के और मायके चली गई है और काफी लंबे समय के बाद में पति यहाँ पे बार बार उसको लाने की कोशिश किया, सेक्शन 9 का केस भी किया, फिर भी वो नहीं आ रही है, यहाँ पे वो पति के साथ रहना ही नहीं चाहती है, तब भी पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो ये दो ग्राउंड हो गए। अब तीसरा ग्राउंड इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि अगर पत्नी पति के ऊपर झूठा 498 का केस कर रखी है, डीवी का केस कर रखी है, 125 मेंटेनेंस का भी कर रखी है, और 125 पे का जजमेंट आने से पहले, 125 का कोर्ट का ऑर्डर होने से पहले ही 498 ए और डीवी का ऑर्डर हो चुका है और उसमें वो झूठी पाई गई है। यहाँ पे पति के पक्ष में वो डिसीजन आया है 498 ए और डीवी का। यहाँ पे पत्नी झूठी पाई गई है उन केसों के अंदर, वो साबित नहीं कर पाई है कि उसके साथ में 498 ए हुआ है या फिर डीवी हुई है, और वो साबित नहीं कर पाई है, उनमें वो झूठी पाई गई है। तो इन केस के आधार पे भी पति 125 में मेंटेनेंस देने से बच सकता है। यहाँ पे बातें समझ में आ गई होगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ग्राउंड यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे मैं चौथा ग्राउंड बता देता हूँ कि अगर पत्नी किसी के साथ अफेयर में है, यानी कि उसका एडल्टी है किसी अन्य पुरुष के साथ में, और इसको अगर पति साबित कर देता है, एविडेंस दे देता है, तो ये चौथा इंपॉर्टेंट ग्राउंड आता है जिसके बेस के आधार पे पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। और ये ग्राउंड एक ऐसा है, अगर इस ग्राउंड का पति के पास में एविडेंस है तो उसको डाइवोर्स भी मिल जाएगा, एक्स पार्टी को डाइवोर्स भी ले सकता है इस ग्राउंड के बेस के आधार पे। तो ये चार इंपॉर्टेंट ग्राउंड यहाँ पे हो गए हैं। अब इसमें मैं पांचवा ग्राउंड बता देता हूँ। पांचवा ग्राउंड ये है कि अगर पत्नी पति से ज्यादा पढ़ी लिखी है, यहाँ पे पति कोर्ट के अंदर साबित कर देता है कि वो उससे ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो ये जॉब कर सकती है, अपना गुजारा कर सकती है, तो इस बात को साबित करके भी पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अब यहाँ पे छठवां ग्राउंड बता देता हूँ कि अगर पत्नी वेल एजुकेटेड है, उसने वो डिग्रियां ले रखी है जिसके बेस के आधार पे उसको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, यहाँ पे वो पूरी पढ़ाई कर रखी है, तो इस बात को साबित करके भी पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अब यहाँ पे मैं सातवां ग्राउंड बता देता हूँ कि जब दोनों का रिश्ता सही था, पति और पत्नी का, उस टाइम पे पत्नी जॉब करती थी, और जब दोनों का रिश्ता बिगड़ा तो वो जानबूझ के उस जॉब को छोड़ दी है, वो जानबूझ के जॉब को छोड़ दी है, तो इस बात को साबित करके भी पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अब यहाँ पे आठवां ग्राउंड बता देता हूँ कि अगर प्रेजेंट टाइम में पत्नी जॉब कर रही है और वो फ्यूचर में भी करने वाली है,
तो इस बात को साबित करके भी पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अब यहाँ पे 9वां ग्राउंड बता देता हूँ कि अगर पत्नी के पास में उसके माता पिता, किसके माता पिता, पत्नी के माता पिता की अच्छी खासी प्रॉपर्टी है पत्नी के पास में, ये आपको पता है कि जो माता पिता की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें लड़की का हक होता है, तो ऐसी अगर उसके पास में वो प्रॉपर्टी है और अच्छी खासी है, तो इस बात को साबित करके भी पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अब यहाँ पे 10वां ग्राउंड बता देता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10वां ग्राउंड ये है कि अगर पत्नी पति को धोखा दी है, किसी बात को लेकर धोखा दी है और वो बात बाद में साबित होती है, वो बात बाद में साबित हो रही है कि यहाँ पे पत्नी पति को धोखा दी है और वो बात ऐसी है जिससे मतलब दोनों का जो रिश्ता है वो बिगड़ सकता है या फिर बिगड़ने वाला था, ये वो ऐसी बातें थी, मतलब जो सीरियस मैटर की कोई बात थी उसको उसने छुपाई है, किससे, पति से। तो इस बात को साबित करके भी, इस बात को साबित करके भी पति पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो भी ग्राउंड आते हैं, इन सभी ग्राउंड में कोई जजमेंट लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है आजकल, क्योंकि कोर्ट को भी ये पता चल चुका है कि ये जो ग्राउंड है ये प्रॉपरली हर कोर्ट के अंदर यूज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनमें है ना कि आजकल केवल एविडेंस ही काफ़ी है। अगर पति इनके एविडेंस दे देता है कोर्ट के अंदर, तो यहाँ पे उसको कोई जजमेंट वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। इन केवल एविडेंस के आधार पे ही वो पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो ये पूरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।